नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश देख रहे हैं आप। दिल्ली में इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस पर रायपुर में सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि हम तैयार हैं। बैठक में हमारे नवा छत्तीसगढ़ मॉडल पर चर्चा हुई। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हमारा नारा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की उन्नति और सामाजिक न्याय का ध्येय है। छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस में अटूट विश्वास है। इस पर भाजपा नेताओं ने निशाना साधा और फिर इस पर कांग्रेस की ओर से पलटवार भी सामने आया। तो कुल मिलाकर आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, डिबेट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में एजेंडा 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उन चुनावों का एजेंडा था। इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा हुई है इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर हो रहा है। नवा छत्तीसगढ़ उन्नति की राह पर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने और उसी के दम पर पूरे देश में कहीं ना कहीं खाका खींचने की तैयारी है। तो यही हमारा आज का विषय भी है कि नवा छत्तीसगढ़ की पतवार कांग्रेस है तैयार। एक बार सुनिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस विषय पर आई है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हड़बड़ी में है कांग्रेस, आपस में फेर फुटवल इतना हो रहा है, विवाद इतना है, विरोध इतना है। एक सूची कोई प्रभारी जारी करती है, दूसरा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जारी करता है। दोनों काम कर रहे हैं कि दोनों काम नहीं कर रहे हैं ये नहीं मालूम है। तो कांग्रेस के अंदर जो आज संघर्ष दिख रहा है उस संघर्ष को बचाने के लिए उन्होंने आनंद फानंद मीटिंग बुलाई। किसी भी पार्टी की बैठक को, सम्मेलन को इस तरह से बोलना कराते हैं। कार्यकाल के बीच प्रदेश के भाजपा जो अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाए जाते हैं, पुरेंद्रेश्वरी जी उनको जो कार्यक्रम के बीच हटाया गया, तो इनके यहाँ कौन सा समान भाव है। तो प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी और इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हमारे साथ में अजय साहू जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, और साथ ही रविंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अजय जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है नवा छत्तीसगढ़ की बात वो कर रहे हैं और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बात कही है कि एक तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो पूरे देश भर में रखने की तैयारी कांग्रेस ने की है। नवा छत्तीसगढ़ की पतवार अब कांग्रेस तैयार है। कितने तैयार हैं आप लोग? देखिए हितेश जी, जिस दिन से नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, मुखिया के रूप में किसान का बेटा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हैं, उस दिन से ही इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 2018 के पहले किसान इसी प्रदेश के अंदर आत्महत्या करते थे। हमने अन्नदाताओं को संरक्षण देने का काम किया। 10 सरकार बनने के बाद 10 घंटे के अंदर उनके कर्जों को माफ किया। उसके बाद किसानों की जेब में पैसा किस तरीके से जाए इस दिशा में हमारी सरकार ने लगातार काम किया। आज किसानों को 2640 रुपए उनके धान का मूल्य मिल रहा है। तो ये कोई सोच है और ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहां अन्नदाताओं को उनकी फसल का इतना भारी भरकम पैसा जो है उनकी जेब में जा रहा है। गौपालकों की बात करें तो गौपालकों की जेब में जिस तरीके से गोबर खरीदी के माध्यम से पैसा डालने का काम सरकार कर रही है, ये भी अपने आप में एक अनूठी योजना है। और हितेश जी, आपने देखा होगा कि कई भाजपा शासित राज्य भी हमारी इस योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं और उसको अपने राज्यों में उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले एक समय था जब गुजरात मॉडल की चर्चा हुआ करती थी पूरे देश में, कहीं भी बात होती थी तो लोग कहते थे कि गुजरात मॉडल को देखिए जा करके। लेकिन 2018 के बाद हिंदुस्तान में अगर किसी मॉडल की चर्चा हो रही है तो वो भूपेश बघेल जी का जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, रविंद्र जी, इस वक्त पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है और इसी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भी की गई, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान भी की गई, जिस पर जनता ने मोहर लगाई। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि अब देश में सिर्फ गुजरात मॉडल की बात नहीं है, बात सिर्फ छत्तीसगढ़ मॉडल की हो रही है। क्या कहेंगे रविंद्र जी?
जी, भूपेश बघेल जी को बहुत जगह प्रभारी बनाया गया था। मणिपुर में गए थे, त्रिपुरा में गए थे, असम में गए थे, इसके पहले उत्तराखंड में गए थे, तब भी छत्तीसगढ़ मॉडल की उन्होंने बहुत गंभीरता से चर्चा की थी। और क्या स्थिति रहा सबको समझ में आ रहा है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे तो छत्तीसगढ़ मॉडल यदि सही मायने में सफल है कहते हैं तो बाकी राज्यों में उनको चुनाव जीतना था, हर जगह सफल है। छत्तीसगढ़ मॉडल नाम की कोई चीज है ही नहीं, बल्कि एक कैसा मॉडल मैं बता रहा हूँ कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला होता है, 600 करोड़ का पीडीएस का घोटाला होता है, पीएचसी का घोटाला होता है और बेरोजगारों को 4 महीने की बेरोजगारी भत्ता होती है। यदि ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है तो ऐसा मॉडल छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ के मान सम्मान पे अपमान करने वाला, दाग लगाने वाली बात है। और कांग्रेस के लोग जैसे बोल रहे हैं कि हम फिर सरकार में आएंगे, तो इनके मुंगेरी लाल का सपना है। आज जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें शैलजा जी ने कहा है कि हमने बहुत सारी योजनाओं को जो अपने उसमें था घोषणा पत्र में उसको पूरा नहीं किया है, तो इसको पूरा नहीं करेंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, जरा इसकी भी चर्चा कर लें। शराबबंदी की हमने घोषणा पत्र में रखा है रविंद्र जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को लगातार नकारते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश जहां पर आपकी सरकार है, केंद्र में भी गोधन न्याय योजना की खास तौर पर तारीफ होती है, वहां पर भी इसी तरह से गोबर खरीदी की तैयारी चल रही है, यूपी में भी इसकी तारीफ होती है, बाहर के लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो इस चीज को देख नहीं पाते। इस पर क्या कहेंगे रविंद्र जी? नहीं, देखिए क्या कहते हैं, गोबर की बोल रहे हैं। एक बात हुई थी, केंद्रीय मंत्री आए थे गोबर से पेंट बनाने की, उस योजना का उन्होंने तारीफ किया था, लेकिन वो योजना तो जमीन पे है नहीं। अब कोई केंद्रीय मंत्री आएगा उसको बताएंगे भाई हम एक नवाचार कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, गोबर से पेंट बना रहे हैं, तो हर आदमी को लगता है बहुत अच्छा इन्वेशन है, इस तरह की चीजों को करना चाहिए तो तारीफ करेंगे। आपको कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट करते हुए किसी शासकीय विभाग में भी दिखा है क्या, बताइए? अब वो तारीफ तो इसलिए कर देते हैं कि उनको ऐसा बताया जाता है। हम तो अभी गौठानों में गए थे, गाय की चर्चा करते हैं, गौठानों में गाय तो रहती नहीं है, गोबर तो है ही नहीं, है तो वहां क्या हो गए, पेड़ पौधे उग गए हैं। पूरा घोटाला है, 1100 करोड़ का घोटाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है रविंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि कांग्रेस पार्टी ने तो कम से कम आज जो ट्वीट्स हुए हैं सीएम की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, ये बात तो तय है कि नैरेटिव सेट हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को देश के सामने रखा जाएगा, छत्तीसगढ़ की बात वहां पर कही जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं तो चलिए देश की बात नहीं करता, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रणनीति, छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात कांग्रेस पार्टी कर रही है उसके काट के रूप में क्या रणनीति? छत्तीसगढ़ की सरकार की असफलता ही मतलब उनके लिए जी का जंजाल बनेगी, वही हमारी रणनीति है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। आप बताइए उसकी कौन सी योजना को मॉडल कह सकते हैं हम? क्या गौठान को कर सकते हैं जहां गाय नहीं है, नरवा जहां पानी नहीं है, घुरवा जहां कचरा ही कचरा है और कहीं वर्मी कंपोस्ट बनता नहीं है? किस चीज को मॉडल का कहेंगे बताइए? भ्रष्टाचार सर्वत्र पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। यदि ये मॉडल है तो मुझे लगता नहीं है ये है। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है, इनके भ्रष्टाचार और 15 साल में जो हमने किया और किसानों के लिए जो बात करते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 61 लाख मीट्रिक टन चावल नरेंद्र मोदी जी खरीदते हैं और 92 लाख चावल मीट्रिक टन धान नरेंद्र मोदी जी खरीदते हैं। 90% जो चावल है उसको केंद्र सरकार खरीदती, कभी भूपेश बघेल बताती नहीं है। 2500 रुपए में धान खरीदते हैं, बोलते हैं 2100 रुपए तो नरेंद्र मोदी देते हैं। 10 साल में मनमोहन सिंह ने मात्र 74,000 करोड़ रुपए हमको दिया था धान खरीदी के लिए और नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए दिया हुआ है। तो इस बात को बताते नहीं है। अजय जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? रविंद्र जी लगातार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ यहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल का ढोल पीटती है और विकास जमीन पर हुआ नहीं है, योजनाओं में भ्रष्टाचार है, ये सीधे सीधे गंभीर आरोप। इस पर क्या कहेंगे अजय जी? देखिए हितेश जी, छत्तीसगढ़ बनने के बाद में पिछले 23 वर्षों में जब तक हमारी सरकार 2018 से पहले की जो स्थितियां थी, बेरोजगारी दर इसी छत्तीसगढ़ का 22% था, जिसको हमने 0.7% पर लाया। 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधे हितग्राहियों के, किसानों के खाते में डालने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में तो ये करने वाली केवल एक सरकार है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार। कोई पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिसने अपने पहले टेन्योर में गांव के लोगों को के जो राजस्व के मामले हैं उसके निपटारे अच्छे से हों, इसलिए 85
तहसीलों का निर्माण करने वाली पूरे हिंदुस्तान में इकलौती सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के अपने मतदाताओं से भेंट मुलाकात करते हैं, वहां रात गुजारते हैं, उनके यहां जाकर के भोजन करते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो अपने प्रदेश भर के लोगों को अपने घर में बुलाकर भोजन कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहां तो करीना कपूर और स्मृति ईरानी और सलमान खान जैसे लोग आया करते थे डिनर करने, और आज जो छत्तीसगढ़ में का जो मॉडल है वो पूरा हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ की तरफ निहार रहा है, देख रहा है कि कैसे हम इस मॉडल को आत्मसात करें। राम वन पथ गमन पथ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर वोट मांगती है, उसने राम वन पथ गमन पर क्या किया? 15 वर्षों तक इनकी सरकार थी, इनके कार्यकर्ता घर घर जाकर के प्रभु राम के नाम पर चंदा मांगने का काम किए। वो चंदे का पैसा किसकी जेब में गया? किसका पार्टी कार्यालय बना? कौन उस चंदे का राम के नाम का पैसा जो आया था उसे किसने खाया? इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना था। हमने तो 2100 किलोमीटर का राम वन पथ गमन का सर्किट का निर्माण किया है, लेकिन हमारा कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति के घर में जाकर के चंदा मांगने का काम नहीं किया। ठीक है, इस पर काउंटर लूंगा रविंद्र जी से, इस पर काउंटर रविंद्र जी से जरूर लूंगा। छत्तीसगढ़ के बादशाह हैं, 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह कौशल्या माता के मंदिर कितने बार गए ये उनको बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से जो चावल खरीदने की बात ये कहते हैं, हाँ। तो मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर रमन सिंह के समय उनके कुल बजट का 68% पैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह भेजा करते थे, और आज की परिस्थिति है कि हमको 55,000 करोड़ रुपया हमारे अधिकार का नरेंद्र मोदी जी की सरकार से लेना है, वो बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगा, लेकिन एक सवाल अजय जी सबके पीछे को, आपने रमन सिंह का जिक्र किया अभी, अजय साहू जी, अभी आपने रमन सिंह जी की प्रतिक्रिया सुनी। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, बड़े नेताओं के बीच में, प्रभारियों के बीच में, अध्यक्ष के बीच में लगातार जो है सिर्फ फुटबॉल की स्थिति देखने को मिलती है, और ऐसी स्थिति में ये क्या संदेश जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, उस व्यक्ति से ऐसी अपरिपक्व टिप्पणी की उम्मीद राजनीति में तो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी जो खींच है वो इस टिप्पणी में दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा ये कोई छत्तीसगढ़ के नेताओं को बुला करके पहली बार बैठक नहीं हुई है। इससे पहले तेलंगाना, महाराष्ट्र और जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, इन सारे राज्यों से लोगों को बुला करके, वहां के नेताओं को बुला करके दिशा निर्देश दिया गया है और पूछा गया है, क्योंकि हमारा जब हम चुनाव में जाते हैं तो चुनाव के संचालन के लिए हम बहुत सारी समितियों का निर्माण करते हैं, जिसमें जन घोषणा पत्र समिति होती है, योजना रणनीति समिति होती है, चुनाव अभियान समिति होती है, चुनाव प्रचार प्रसार समिति होती है। इस तरीके जो निशाना था वो उस घटनाक्रम को लेकर था जहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभारियों की नियुक्ति की, और उसके 2 दिन बाद प्रदेश प्रभारी ने उन नियुक्तियों को रद्द करने की एक चिट्ठी जारी कर दी। इसको लेकर निशाना वो साधना चाह रहे थे कि संगठन के भीतर लोगों के बीच में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, आपस में तालमेल सही नहीं है। इस पर क्या प्रतिक्रिया सर? वो देखिए हितेश जी, वो स्थानीय मुद्दा है, उस पर दिल्ली में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये भी आपको बता दूं। हाँ। वो एक जो संगठन का एक क्रियाकलाप होता है उसके तहत वो चीजें हुई हैं, लेकिन उसमें भी कल माननीय प्रभारी शैलजा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रभारी महामंत्री रवि घोष हैं, तो उनके ये बयान आने के बाद में मुझे नहीं लगता किसी और को कुछ कहने की आवश्यकता है। नंबर 1, नंबर 2, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 4 वर्षों में 4 प्रदेश अध्यक्ष अपने बदले हैं। ठीक है रविंद्र जी, क्या कहेंगे आप? 4 प्रदेश अध्यक्ष ने बदल दिए, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। 15 साल आपकी सत्ता थी, आपने ऐसा क्या काम कर दिया जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं? आज जब 4.5 साल में काम हुए तो आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रविंद्र जी बताइए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पूरी बातों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा। 4 साल में यदि 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं तो हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। 40 साल में आपका एक परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। कभी आपका उनका दादा, फिर उनका पोता, फिर उनके पोती, ये रहते हैं। ये सारी दुनिया दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी 4 साल में 4 अध्यक्ष बदलते हैं तो वो लोकतंत्र है, इसमें कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी वो बोल रहे थे अभिषेक सिंह क्या है, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह क्या है, अमित शाह जैसा क्या है, ये परिवारवाद है कि नहीं है? ये परिवारवाद अनुराग ठाकुर किसका बेटा है? अरे आप अपने घर में देखिए, आप अपने घर में देखिए, एक उंगली किसी की तरफ उठाएंगे, 3 उंगली आपकी तरफ उठेगी। सिंह साहब, इस तरीके की ओछी राजनीति कांग्रेस ने ना कभी की है, ना आगे करेगी। को दिखा के आप ठीक है रविंद्र जी, मेरा एक छोटा सवाल, फाइनल क्वेश्चन, समय की पाबंदी। रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कह दिया है कि नवा छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए पूरे देश भर में भी बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में भी बात करेंगे।
कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्या तैयारी, मेरा फाइनल सवाल है, पर संक्षेप में बताइएगा इसको, चुनाव के नजरिए से बताइएगा। ये बिल्कुल भी कोई हमारे लिए चुनौती नहीं है, देश के लिए तो बहुत दूर की बात है। छत्तीसगढ़ के इनका मॉडल फ्लॉप हो चुका है। अभी जब दिसंबर में चुनाव होगा ये पूरी तरह हारेंगे, क्योंकि झूठे जन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को भ्रमित करके और जनता को बरगला के आए थे। इनका सत्य साबित ठीक है रविंद्र जी, समय खत्म हो चुका है। अजय जी और रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कुल मिला करता है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। चर्चा के केंद्र में विधानसभा के चुनाव थे और वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हुई है। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए देश भर में एक छवि के साथ कांग्रेस जनता के बीच में जाना चाहती है। अब ये छत्तीसगढ़ मॉडल छत्तीसगढ़ में कितना काम करेगा, बाकी राज्यों में कितना काम करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और बीजेपी इसके लिए क्या काठ बनाती है, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।